डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टैंड प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, जिंदगी में हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। फ्रेंड्स, हमेशा किसी के बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए। हो सकता है आपकी दुआएं किसी के लिए जो है लकी साबित हो जाए। हमेशा हेल्पिंग नेचर रखनी चाहिए। इंसान इंसान के ही काम आता है, तो गुड हैबिट्स डालिए, डिसिप्लिन रखिए और जितना हो सके लोगों को हेल्प कीजिए। उसका एक अलग मजा है हेल्प करने का। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और यह आपका पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे 3 वीडियो दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है डबल टाइप हो गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको चौथा पार्ट आज लेकर आया हूं, और यह आपका आखिरी पार्ट है वीवीआई क्वेश्चंस का, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है? आंसर होगा, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचक का ज्ञान होता है, आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या था? आंसर, गुरु नानक द्वारा रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मूल भाव है बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन के महत्व पर प्रकाश डालना। कवि का मानना है कि जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन जो है नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि राम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पथ पर पहुंचा पाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? आंसर होगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी कि यदि कोई आपसे नफरत करता है तो वह आप उसे प्यार से ही जीत सकते हैं, उसके दिल को। सत्य से असत्य को, यानी कि झूठ को आप सच बोलकर ही साबित कर सकते हैं, और कष्ट से हिंसा को आसानी से जीता जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां यानी अम्मा को क्यों मानते थे? आंसर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में
पूछा करते थे कि हम में क्या कमी है या अच्छाई है। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। आंसर, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, लीन हो जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी, यहां होगा आपका मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। आंसर, प्रस्तुत कविता में कवयित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते बालक की चंचलता, कबूतर का फुदकना प्रकट करता है। इस प्रकार क की चर्चा में व्यापकता का भाव निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? आंसर, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नजर घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती थी। कवि को आभास होता मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों करते हैं? आंसर क्या होगा? कवि को अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है। कवि को अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है। बंगाल की धरती से इतना स्नेह है कि वह अगले जन्म में किसी भी रूप में इस धरती पर आने के लिए तैयार है। प्रेम में लीन होकर वह चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही मेरा स्वरूप बदला हुआ है रहेगा, किंतु मातृभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त रहने का अवसर उस बदले हुए रूप में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मां मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करवाना चाहती थी? आंसर क्या होगा आपका? मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा? यानी कि मंगू जो है बिस्तर पर ही जो है मलमूत्र का त्याग कर देती थी। कौन जो है उसके बिस्तर को साफ करेगा, उसके कपड़े को बदलेगा, ऐसी उसकी मां को चिंता है। वह खिलाने पर ही खाती थी, यानी खुद से नहीं खाती थी। इसी तरह के मां जी के मन में जो है उठा करता था, क्या उठा करता था? प्रश्न उठा करता था। क्या प्रश्न उठा करता था? मां को यह भी विश्वास था कि डॉक्टर और नर्स भी अपना कर्म यानी काम पूरा करेंगे। इन सब कारणों से मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न, रंगप्पा कौन था? आंसर क्या होगा? रंगप्पा गांव का जुआरी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर इज्जत भी लूटना चाहता था। आपको आज के कमेंट बॉक्स में बताना है मंगम्मा को कितने पोते थे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे आप। आज के लिए आपका यह होमवर्क है, मंगम्मा के कितने पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? उस विडंबना का स्वरूप क्या है? पाठ के अनुसार लेखक जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। इसके पोषक कार्य कुशलता के आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करते हुए नजर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीणमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत वैदिक धर्म की एक भूमि है जहां अनेक धर्म के लोग रहते हैं। इन सभी कारणों से धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? आंसर क्या होगा आपका? मनुष्य बार बार नाखून अपनी बर्बरता हटाने या छिपाने के लिए काटता है। वही दूसरी ओर मनुष्य को नाखून अस्त्र से कहीं अधिक कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? आंसर क्या होगा? कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप प्रश्न हिंदी का बता दिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें, तो आप मेरे वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, बस 3-4 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। आज आपका 12 हो गया, तो मात्र 3 दिन 4 दिन, उसके बाद तो आपका पेपर है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, वही प्रश्न पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।